में एक युवा व्यक्ति को ला करके नई टीम बना करके यूथ और एक्सपीरियंस दोनों के कॉम्बिनेशन से बीजेपी आगे बढ़ना चाहेगी और बीजेपी एक तरह से नए जनरेशन की तरफ आगे बढ़ेगी। जो अभी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी जिस तरह से अभी भी सरकार चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी अभी सक्रिय राजनीति में रहने वाले हैं, कम से कम 10 साल तक जरूर रहने वाले हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक नए जनरेशन को भी सामने लाया जा रहा है कि 10 साल बाद इन युवा चेहरों के बलबूते बीजेपी अपने संगठन को आगे बढ़ाएगी और पार्टी में नेतृत्व का संकट नहीं होगा, पार्टी में नेतृत्व का गैप नहीं होगा। इस गैप को भी फुलफिल करने की पूरी स्ट्रेटजी की तरफ से एक कोशिश की गई है जो बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व है उसकी तरफ से। इसलिए बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे और भी अनुभवी लोग हैं जो कि युवा भी हैं, उनकी भी उम्र अगर देखा जाए तो 50 और 60 साल के बीच में है, लेकिन उनके ऊपर बीजेपी ने दांव नहीं लगाया है। बीजेपी ने दांव लगाया एक 45 साल के व्यक्ति के ऊपर जो कि संगठन और सरकार में जिसकी भूमिका काफी बड़ी कर दी गई है। नए प्रयोग के लिए बीजेपी जानी जाती है, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता बीजेपी वो करके दिखा देती है। कल नितिन नवीन से जब बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि इस बात की उनको उम्मीद नहीं थी कि अभी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि अगर आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और बड़े लोगों के अनुभव से सीख रहे हैं तो आप पर पार्टी के बड़े नेताओं का ध्यान जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी में इस बात की पूरी परिपाटी भी है जिस तरह से अपना केवल काम करना है और काम करते हुए व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर बड़े नेताओं की नज़र रहती है। नितिन नवीन लगातार सक्रिय रहते हैं और संगठन और सरकार दोनों में उनकी जो भूमिका रही है उसको भी मैंने भी काफ़ी हद तक फॉलो किया। हम लोग भी दिल्ली में उनसे मुलाकात करते रहते हैं जब छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे पिछले विधानसभा चुनाव में, और आपको याद होगा कांग्रेस कितनी बड़ी बहुमत के साथ वहाँ पर सत्ता में थी, लेकिन जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी नितिन नवीन के भीतर ये आत्मविश्वास था, उसमें सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने जो काम किया उनकी पूरी स्ट्रेटजी थी। उस समय भी वो कहा करते थे कि हर हाल में हम लोग छत्तीसगढ़ जीतेंगे और चुनाव परिणाम आया तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली। तो एक तरह से उनकी भूमिका पर बीजेपी की भी नजर रहती है लगातार सह प्रभारी के तौर पर, और बाद में उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बना दिया गया। तो बीजेपी धीरे धीरे अपने युवा नेतृत्व को आगे भी करती है, संगठन में बड़ी भूमिका देकर के तराशती है। तो तराशने के क्रम में ही अगर देखा जाए तो बीजेपी के आला नेताओं से भी उनका इंटरेक्शन लगातार होता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं गृह मंत्री अमित शाह से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर भी उनका जो कामकाज रहा, जिस तरह की स्ट्रेटजी बनी, उनकी भी काफ़ी सराहना हुई। बिहार चुनाव में भी देखा जाए तो भूमिका, और उसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद जब सरकार बनी तो उनको फिर से दो मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय मिला, पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय मिला है। तो निश्चित रूप से सरकार संगठन की उनकी भूमिका। बिल्कुल अमितेश, बीजेपी के लिए एक और इस नाम के साथ एक और उपलब्धि भी कही जाएगी कि जब विपक्ष के लोग ये कहने लगे कि ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है और बीजेपी से दूसरी राजनीतिक पार्टियों को सीखने की जरूरत है कि आप ऐसे फैसले कीजिए जहां पर सिर्फ जातीय समीकरण नहीं साधा जाता है, वहां पर विजन आज से आने वाले वक्त को ध्यान में रखकर फैसलों के तौर पर दिखता है। जी हाँ, बिल्कुल केवल जातीय समीकरण को अगर आधार बनाया जाए तो निश्चित नितिन नवीन की इतनी बड़ी भूमिका नहीं होती, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में भी आपने देखा किस तरह से एक नए व्यक्ति को ला करके बीजेपी आगे करती है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, देवेंद्र फडणवीस जब वहाँ पर मुख्यमंत्री बने तो वहाँ पर देखा जाए तो उनके समाज की ब्राह्मण समाज की मराठी ब्राह्मण है देवेंद्र फडणवीस, उतनी तादाद नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी ने दांव खेला और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा राजस्थान में जिस तरह से भजन लाल शर्मा को बनाया गया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को जिस तरह से आगे किया गया, उसके बाद भी बीजेपी की भूमिका सामने आती है और निश्चित रूप से ठीक है। अमितेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इंतजार हो रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं, कार्यभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन, जिसको लेकर तैयारियां, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। देखिए, जहां पर आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे होंगे, जेपी नड्डा ठीक उनके बगल में नजर आ रहे हैं और इंतजार खुद किया जाता हुआ नितिन नवीन का, और धर्मेंद्र प्रधान भी ठीक उनके बगल में आपको दिख रहे होंगे, रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं और रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो आपको दिख रही होंगी। और संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सभी यहाँ पर एक साथ खड़े हैं तो नितिन नवीन के पहुंचने में भी वक्त ज्यादा नहीं होगा, वो पहुंचने ही वाले होंगे। और कार्यकर्ता देखिए यहाँ पर किस तरीके से
जोश के साथ उनका स्वागत करते हुए। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बड़ी बात होती है और उस राजनीतिक दल से जुड़े हुए एक एक कार्यकर्ता के मनोबल को बनाए रखना, जिस मनोबल के साथ जीत हासिल होती है, ये सम्मान बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बखूबी दिया है। अब इसकी भूरी भूरी प्रशंसा जो है वो विपक्ष के लोग भी खुले तौर पर कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए खुद गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो इंतजार कर रहे हैं नितिन नवीन के पहुंचने का। और देखिए इस वक्त जिस तरीके से जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह खड़े हैं, ये दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, तो यहाँ पर एक नया नाम नितिन नवीन का भी जुड़ने जा रहा है। तमाम ये वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए हैं और जैसा आप भी कह रही थी विभा की, इन तस्वीरों को देखकर अब ये कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त वहां पर नितिन नवीन पहुंच सकते हैं और नितिन नवीन के पहुंचने को लेकर इंतजार हो रहा है। बड़े नेता इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ देखिए बीजेपी में अनुभव को तरजीह दी जाती है, दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट जो कि बीजेपी लगातार करती रही है और उससे बीजेपी सफलता पाते रही है। और बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि आप अगर सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे, यानी कि अगर एक तरफ आप अपने अनुभवी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो दूसरी तरफ आपको मनोबल बढ़ाना होगा युवाओं का भी, ताकि युवा भी सपना देख सके कि अगर वो सिर्फ एक कार्यकर्ता है, सिर्फ वो पार्टी के लिए काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है। और नितिन नवीन वाला एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। बिल्कुल जया, और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आने वाली राजनीति को और धार देने के मकसद से किया जा रहा है। इसे इस रूप में भी समझना होगा कि आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तो ये फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चुनावी संगठनात्मक रणनीतिक तौर पर सभी दृष्टिकोणों से नितिन नवीन की भूमिका अब आपको राष्ट्रीय स्तर पर नजर आने वाली है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर जैसे ही नितिन नवीन पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान था। दूसरी तस्वीर बीजेपी मुख्यालय की है, जहां पर अब से कुछ ही क्षणों में नितिन नवीन की गाड़ी पहुंचेगी और वो वहां पर आपको तस्वीरों में भी दिख जाएंगे, क्योंकि इंतजार खुद गृह मंत्री अमित शाह करते हुए, जेपी नड्डा करते हुए, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और शीर्ष के साथ तजुर्बेकार जितने भी आपको बड़े चेहरे बीजेपी के होंगे वो आसपास दिख रहे होंगे। अब इस तजुर्बे के साथ आपको एक युवा चेहरा जुड़ा हुआ दिखेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो जानी ही जाती है, चौंकाने वाले नामों के साथ वो दूरदर्शी पार्टी के तौर पर भी जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो विजन है, उस विजन के साथ नितिन नवीन का चयन, जिसमें आपको बताते चलें कि प्रमंडल से लेकर बूथ स्तर तक मैनेजमेंट कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर अनुशासन के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना, एक ऐसे चेहरे को ही ये जो पद है वो दिया जाता है और बीजेपी ने इस लिहाज से नितिन नवीन को आगे बढ़ाया है। नितिन नवीन